उस आदमी ने अमीर औरत की ड्रेस की जिप खोलने के लिए पेपर क्लिप का इस्तेमाल किया, फिर जमीन पर एक लाल रस्सी फेंकी और उस पर पैर रखा। फिर वो जानबूझकर औरत से टकराया और उसे चढ़ाया। औरत गुस्से में वहां से जाने लगी। उसे पता नहीं था कि लाल रस्सी तेजी से कस रही है और उसकी ड्रेस नीचे खिंच ली गई थी। जब सबका ध्यान इस सीन पर था, कियांग ने जल्दी से जुए की टेबल से पासा चुराया, फिर कपड़े धोने का डिटर्जेंट लेने के लिए बाथरूम में चला गया। उसने दरवाजे के पास जूते पॉलिश करने वाली मशीन पर डिटर्जेंट डाला, जिससे एक काम चलाऊ पॉलिशिंग मशीन बन गई। फिर कियांग ने अपनी जेब से पासा निकाला और 3 और 4 के तिरछे हिस्सों को एक घुमावदार आकार में पॉलिश किया, ताकि वो हमेशा साथ रोल कर सके। सब कुछ तैयार होने के बाद कियांग शांति से कसीनो लौट आया। अपने चीटिंग के तरीकों का इस्तेमाल करके उसने जल्दी से 2 मिलियन जीत लिए, जिससे आसपास के जुआरियों की तारीफ हुई, लेकिन कसीनो मालिक का भी ध्यान उसकी ओर गया। ये पता लगाने के लिए कि क्या कियांग चीटिंग कर रहा था, कसीनो मालिक जांच करने आया। उसे पता नहीं था कि कियांग तैयार था। उसने जल्दी से अपनी जेब से 2 असली पासे निकाले और उन्हें टेबल पर फेंक दिया। जब मालिक चेक कर रहा था तो उसने चुपके से 2 पॉलिश किए हुए पासे अपने जूस में छिपा दिए। उसे लगा कि उसका प्लान पक्का है, लेकिन एक अनचाही घटना हुई। उस आदमी ने पासे के किनारों को चिकना करने के लिए शू शाइनिंग मशीन का इस्तेमाल किया, ये पक्का करते हुए कि वो हमेशा साथ ही फेंके। इस चीटिंग के तरीके का इस्तेमाल करके उसने जल्दी से 2 मिलियन जीत लिए। जैसे ही कियांग जश्न मना रहा था, कसीनो मालिक को कुछ गड़बड़ लगी और उसने जूस में छिपाए हुए पासे बाहर निकाल दिए। ये महसूस करते हुए कि उसकी चीटिंग का पर्दाफाश हो गया है, कियांग ने जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड जियाओमी को एक सिग्नल दिया। जियाओमी मैसेज समझकर तुरंत आगे बढ़ी और एक सिक्योरिटी गार्ड से टकरा गई, जिससे कियांग भाग गया। हालांकि कसीनो के सिक्योरिटी गार्ड हर जगह थे और उन्होंने कियांग पर गोलियां चला दी, जिससे उसे एक काउंटर के पीछे छिपना पड़ा। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड तेजी से पास आए, कियांग ने कैबिनेट में 3 ऑक्सीजन सिलेंडर देखे। उसने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया और अफरा तफरी का फायदा उठाकर तेजी से पिछले दरवाजे से निकल गया। वो और जियाओ में जो उनसे मिलने आए थे, फिर आराम से भाग निकले। लगा कि दोनों कुछ देर ठीक से रहेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने फिर से कसीनो पर नजरें गड़ा दी। उनका असली निशाना तिजोरी में रखे हीरे थे। कसीनो में उनकी पिछली विजिट सिर्फ एक जासूसी मिशन थी। अगले दिन दोनों कसीनो वापस आ गए। पकड़े जाने के डर से कियांग ने रिपेयरमैन का भेष बनाया और कंट्रोल रूम में घुस गया। उसने जल्दी से इलेक्ट्रिकल बॉक्स खोला, 2 तार जोड़े और फिर पहले से तैयार अलार्म घड़ी निकाली। उसने तारों को घंटे और मिनट की सुइयों से जोड़ा, जिससे एक काम चलाओ काउंटडाउन टाइमर बन गया। जब 2:10 पर सुइयां मिली तो कसीनो में शॉर्ट सर्किट हो गया और बिजली चली गई। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम थी। कसीनो मालिक के ऑफिस के बाहर एक सिक्योरिटी कैमरा था और वो लगातार हिल रहा था, जिससे पकड़े जाने से बचना लगभग नामुमकिन हो गया था। खुशकिस्मती से कियांग ने पहले ही एक तरीका सोच लिया था। उसने एक कोट हैंगर को मोड़ा, हुक पर एक छोटा गोल शीशा लगाया और हुक से एक सफेद रस्सी बांध दी। जब कैमरा दूसरी तरफ घूमा तो कियांग ध्यान से कैमरे के पास गया और व्यू ब्लॉक करने के लिए कोट हैंगर को सेंसर पर लटका दिया। लेकिन चौकस सिक्योरिटी गार्ड ने फिर भी उसे देख लिया। उस समय कियांग एक तार से दरवाजा खोल रहा था, उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। जैसे ही उस आदमी ने ऑफिस का दरवाजा खोला, कसीनो का सिक्योरिटी गार्ड दौड़ कर आया। ये देखकर कियांग जल्दी से ऑफिस के अंदर छिप गया और तार खींचकर कैमरे से कोट हैंगर निकाल लिया। जब सिक्योरिटी गार्ड आए तो उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी और उन्होंने अपनी सावधानी कम कर दी। उन्हें पता नहीं था कि कियांग को ऑफिस के अंदर वॉल्ट पहले ही मिल गया था, लेकिन इस तरह की सेफ में चाबी लगाने का भी छेद नहीं था। कियांग को पता नहीं था कि इसे कैसे खोला जाए। जैसे ही वो परेशान हो रहा था, उसने अचानक ऑफिस में एक तोता देखा, जिससे उसे तुरंत एक आइडिया आया। जल्द ही अलार्म बजा, जिससे कसीनो मालिक चौंक गया और अपने ऑफिस भागा। उसने देखा कि ये एक तोता था जो अपने पिंजरे से भाग गया था और उसने अलार्म बजा दिया। फिर भी बेचैन होकर उसने तुरंत रिमोट कंट्रोल चालू किया और 4 म्यूजिकल नोट्स बजाकर सेफ को सफलतापूर्वक खोल दिया। अंदर हीरे सही सलामत देखकर वो चला गया। उसे पता नहीं था कि अलमारी में छिपा कियांग देख रहा था। फिर कियांग ने 4 वाइन ग्लास मिले, 1982 का लैफीट डाला और रिमोट कंट्रोल से नोट्स की नकल करने के लिए अपनी उंगलियों से किनारों को रगड़ा, जिससे हैरानी की बात ये हुई कि सेफ खुल गई।
उसी समय उसने जो इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्ट डिवाइस लगाया था वो भी चालू हो गया, जिससे कसीनो में अफरा तफरी का माहौल हो गया। कियांग ने जल्दी से हीरे खिड़की पर रख दिए, फिर ड्रेन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक लैम्प शेड हटाया, एक फल का टुकड़ा तोड़ा और नीचे हो रहे हंगामे के दौरान हीरे डाल दिए। इसी बीच ज्याओ मेई ने, जो बैकअप का काम कर रही थी, ट्रंक खोला, एक चौकोर ट्यूब निकाली और उसे ड्रेन पाइप के साथ अलाइन कर दिया। जल्द ही हीरे लगातार कार में बहने लगे। ये सब करने के बाद ज्याओ मेई ने जाने की जल्दी नहीं की। वो कियांग गे के भागने का मौका बनाना चाहती थी। वो जल्दी से दूसरी कार में बैठी और जानबूझकर कसीनो के मालिक और उसके बॉडीगार्ड्स को टक्कर मार दी, जो उनका पीछा कर रहे थे, ताकि उनका ध्यान भटक जाए। फिर कियांग गे को हीरे वाली कार में बैठकर भागने का मौका मिला। क्योंकि मालिक को ज्याओ मेई के पास कोई हीरा नहीं मिला, इसलिए उसके पास उसे जाने देने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर में वो दोनों चोरी के हीरों के साथ बेफिक्र और खुशहाल जिंदगी जीने लगे।